हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हरियाणा जीके के इस प्यारे से सेशन में। आज हम हरियाणा जीके के 10वें प्रैक्टिस सेट में पहुंच गए हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट हरियाणा जीके के, ये आपके जो एस सेट का पेपर है 4 और 5 जुलाई को, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। चलो अब हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। क्या हम पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा गया है? मदर टेरेसा को, अमृत कौर को, पुतली बाई को और अरुणा आसफ अली को। तो इनमें से किसको ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा गया है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की? तो इनमें से किसको कहा गया है? ऑप्शन नंबर डी, अरुणा आसफ अली को कहा गया है। ये अरुणा आसफ अली है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1909 में हुआ था, कालका पंचकुला के अंदर हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1996 में। और इनको मरने के बाद इनको भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न कब मिला था इनको? इनको मिला था भारत रत्न 1997 में। मरणोपरांत इनको भारत रत्न मिला था। और इनका संबंध कहाँ से है? हरियाणा के कालका के पंचकुला से। दूसरा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के गांधी कहलाते हैं? इनमें से कौन है जो हरियाणा के गांधी कहलाते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले हैं, मूलचंद जैन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, या फिर दादा भाई नौरोजी है। हरियाणा के गांधी किनको कहा जाता है? इनमें से हरियाणा के गांधी कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, मूलचंद जैन को कहा जाता है। जो मूलचंद जैन है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था सिकंदरपुर माजरा, जो सोनीपत के गोहाना के पास है। गोहाना में कौन सी जगह में? सिकंदरपुर माजरा में इनका जन्म हुआ था। तीसरा क्वेश्चन क्या है? किस हरियाणवी ने विश्व के आयरन मैन का खिताब जीता है? कौन व्यक्ति है जिसने विश्व के आयरन मैन का खिताब जीता है? सचिन काद्यान, विनोद घायल, राहुल टूरन, या फिर नरेश कुंवर सिंह। तो कौन है जिसने विश्व के आयरन मैन का खिताब जीता है? वो है राहुल टूरन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें। चौथा क्वेश्चन क्या है? हरियाणा का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? हरियाणा का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? फरीदाबाद, हिसार, भिवानी और गुड़गांव। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? इनमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फरीदाबाद। और फरीदाबाद जो है, इसका जनसंख्या घनत्व कितना है? इसका जनसंख्या घनत्व है 2442 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और इसका टोटल एरिया कितना है फरीदाबाद का? 741.9 किलोमीटर स्क्वायर। पांचवा क्वेश्चन क्या हमारे पास? हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है? हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है? पंजाब है, उत्तराखंड है, राजस्थान है और उत्तर प्रदेश है। अब तो ये देखो, ये हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में पूछा है, तो कौन सा एरिया पूछ रहे हैं? ये पूछ रहे हैं दक्षिण और पश्चिम वाला ये एरिया। तो इस तरफ हरियाणा के कौन सा क्षेत्र लगता है इनमें से? इनमें लगता है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। छठा क्वेश्चन क्या है? हरियाणा राज्य पूर्व दिशा में खालिस्तान से घिरा है। हरियाणा राज्य कहाँ पूर्व दिशा में किससे घिरा हुआ है? घग्गर नदी से, यमुना नदी से, शिवालिक की पहाड़ियों से, या फिर अरावली पर्वतमाला से। तो किससे घिरा हुआ है? ये घिरा हुआ है ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी से। सातवां क्वेश्चन क्या है? सन 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुष पर अनुपात सबसे कम है? सबसे कम लिंगानुपात 2011 में किस राज्य का था? पंजाब का, हरियाणा का, तमिलनाडु का, और इनमें से कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। आठवां क्वेश्चन क्या है? किस पुस्तक में हरियाणा में थानेसर और कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण दिया गया है? हरियाणा के जो थानेसर क्षेत्र है और कुरुक्षेत्र वाला जो एरिया है, उसमें बहने वाली नदियों का वर्णन जो है किस पुस्तक में दिया गया है? वामन पुराण में, पृथ्वी पुराण में, पुराण कथा में, या फिर कथा साहित्य में। तो यहाँ बहने वाली नदियों का वर्णन किस में दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए, वामन पुराण के अंदर। नौवा क्वेश्चन क्या है? नौवा क्वेश्चन है कि हरियाणा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? बगीचा राज्य, भगवान का वास, या भगवान का अपना देश, या फिर 5 जिलों की भूमि। तो हरियाणा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर बी, भगवान का वास। 10वां क्वेश्चन क्या है? बाणभट्ट ने प्राचीन काल में हरियाणा राज्य को किस नाम से संबोधित किया है? बाणभट्ट ने हरियाणा को किस नाम से संबोधित किया है? अभिरियाणा, भारमना, श्रीकंठ जनपद, या फिर हरिमाला। तो बाणभट्ट जो है हर्षचरित के दरबार में रहता था, उसने हरियाणा को किस नाम से संबोधित किया है? ऑप्शन नंबर सी, श्रीकंठ जनपद। 11वां क्वेश्चन क्या है? अलबरूनी के अनुसार थानेसर के मंदिर में निर्मित देवताओं की कई मूर्तियाँ थी। ये पूछ रहा है इसके अंदर कि वो किस धातु से बनी हुई थी। अलबरूनी जो है, अलबरूनी के अनुसार कि जो थानेसर के जो मंदिर है उनमें देवता की मूर्ति कौन सी मटेरियल से, कौन सी धातु से बनी हुई थी? लोहे से, तांबे से, पीतल से, या फिर चांदी से। अब अलबरूनी की पुस्तक का नाम क्या है? किताबुल हिंद। उसमें बताया गया है कि थानेसर के अंदर जो देवताओं की मूर्ति थी वो किससे बनी हुई थी? वो बनी हुई थी ऑप्शन नंबर सी, पीतल से। 12वां क्वेश्चन क्या है? हरियाणा में पवित्र मानी जाने वाली नदी जो है, नदियाँ दृष्टवती और कौन सी है इनमें से जो हरियाणा में पवित्र नदी मानी जाती है? सरस्वती, गोदावरी, यमुना और शिवालिक। तो इनमें से कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए, दृष्टवती और सरस्वती नदियों को पवित्र नदी की संज्ञा दी गई है। 13वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने लिखा है कि हरियाणा के लोग किसी भी कीमत पर तुर्क शासन को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने यहाँ के वीर योद्धा जाटवा के नेतृत्व में तुर्क शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था? किसके नेतृत्व में उन्होंने तुर्क शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था? मिनहाज सिराज के, सद्दुद्दीन हसन निजामी, या फिर उतबी, या फिर अबुल फजल। तो किसके उसमें नेतृत्व में उन्होंने आंदोलन किया था या विद्रोह किया था? हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सद्दुद्दीन हसन निजामी। 14वां क्वेश्चन क्या है कि महात्मा बुद्ध द्वारा अपनी पदरत से पवित्र किए गए स्थानों में हरियाणा में सर्वाधिक चर्चित नगर जो है, कौन सा नगर है? वो कम्मा सद्दम था, जिसे वर्तमान में क्या कहा जाता है? कुरुक्षेत्र, थानेसर, कैथल, या फिर गुरुग्राम। तो कौन सा हो जाएगा वो क्षेत्र जिसको क्या कहा जाता है? कम्मा सदम, जो प्राचीन समय में कम्मा सदम कहा जाता था। कौन सा एरिया? वो कैथल का एरिया। 15वां क्वेश्चन क्या है?
निम्न में से कौन सा पहला अभिलेख है जिसने दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र को हरियाणा क्षेत्र कहा गया है? दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र को हरियाणा क्षेत्र कहा है कौन से अभिलेख में? पालम बावली अभिलेख में, दिल्ली स्तंभ लेख में, चाहमान अभिलेख में या उपयुक्त सभी में? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, पालम बावली अभिलेख। 16वां क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस अभिलेख में हरियाणा की राजधानी दिल्ली को दर्शाया गया है? हरियाणा की राजधानी दिल्ली को बताया गया है कौन से अभिलेख में? नचारखेड़ा में, कपाल मोचन, लाडनू और बिजोलिया। तो लाडनू जो अभिलेख है ऑप्शन नंबर सी ये सही हो जाएगा, इसमें दिल्ली को हरियाणा की राजधानी बताया गया है। 17वां क्वेश्चन क्या है? कलबरूनी के अनुसार थानेसर के मंदिर में निर्मित देवताओं की कई मूर्तियां थी, कैसी थी? अभी पीछे पढ़ाई है तो हमने, कैसी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी, पीतल की, ब्रास की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन क्या है? हरियाणा में सबसे पहले मानव के साक्ष्य किस स्थान से मिले हैं? कुनाल फतेहाबाद से, बिरडाना फतेहाबाद से, पिंजौर पंचकुला से, उपयुक्त सभी। तो इसमें सबसे पहले मानव के साक्ष्य कहाँ मिले हमें? ये मिले हैं ऑप्शन नंबर सी, पिंजौर पंचकुला से। नहीं, ये गलत हो गया, इसका ये आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुनाल फतेहाबाद से। 19वां क्वेश्चन क्या है? हरियाणा की नवीनतम पुरातत्वीय खोजों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल के रूप में जाना जाता है? बनावली, सिवाल, कुनाल और राखीगढ़ी। तो सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है? इनमें से हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो कौन से जिले में आता है? हांसी के अंदर। हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? मिताथल, भिवानी, राखीगढ़ी, फतेहाबाद, बनावली, यमुनानगर और कुणाल, कुरुक्षेत्र। तो इनमें से सही कौन सा हो जाएगा? अमिताथल जो है वो भिवानी में है, राखीगढ़ी अभी बताया कहाँ है? हांसी में। तो फतेहाबाद ये गलत हो गया इसके अंदर। बनावली कहाँ है? ये बनावली है फतेहाबाद के अंदर, ये भी गलत हो गया। ये कुणाल है, ये भी कहाँ? फतेहाबाद में। तो सिर्फ इनमें से कौन सा सही मैच किया हुआ है? मिताथल जो कि भिवानी में स्थित है, और मिताथल को पूर्वी डोमेन भी कहा जाता है। 21वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस रचना में रोहतक नाम का उल्लेख है? दिव्य वदान में, मंजिम निकाय में, नकुल दिग्विजय में, कथाकोश के अंदर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा? सी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नकुल दिग्विजय में रोहतक का उल्लेख किया गया है। 22वां क्वेश्चन क्या है? महाभारत काल में हरियाणा जो है निम्नलिखित में से कौन से नाम से जाना जाता है? हरित देश, हरित प्रदेश, बहुधान्यक और हरित धान्यक। तो इनमें से हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा कि महाभारत काल में हरियाणा को क्या नाम दिया गया था? ऑप्शन नंबर कौन सा सही? ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया है। 24वां क्वेश्चन क्या है? नहीं, 23वां क्वेश्चन क्या है? भारत के एक संस्कृत गद्य लेखक और कवि बाण भट्ट का एक प्रधान कार्य राजा की जीवनी है। जो संस्कृत गद्य लेखक और कवि है बाण भट्ट, उसने किस राजा की जीवनी लिखी है? ये पूछा गया है। हर्षवर्धन की, पृथ्वीराज चौहान की, अकबर की और बाबर की। तो किसकी जीवनी लिखी है? ऑप्शन नंबर ए, हर्षवर्धन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 24वां, वेदांत सांग के अनुसार ये किसके शासनकाल में, जो वेदांत सांग है किसके शासनकाल में भारत आया था? इंदिरा गांधी, हर्षवर्धन, शाहजहां और वाजपेयी। तो किसके शासनकाल में आया था? ये आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। और ये भारत में कब आया था? 629 से 644 ईस्वी तक रहा था। अगर ये पूछे कि हरियाणा में ये कब से कब तक रहा था, या फिर हरियाणा में कब आया था? ये आया था 635 ईस्वी में। और कब तक रहा था? 644 ईस्वी तक ये यहाँ रहा था। 25वां क्वेश्चन क्या है? ये राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा है, कौन सा नाटक लिखा है राजा हर्षवर्धन ने? वृत्तांजलि, नारायणियम, नागानंद या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राजा हर्षवर्धन ने कौन सा नाटक लिखा है? ऑप्शन नंबर सी, नागानंद। 26वां क्वेश्चन क्या है कि पानीपत का कौन सा युद्ध है भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत के रूप में चिन्हित है? पानीपत का कौन सा युद्ध था जिसने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी? पहला है, दूसरा है, तीसरा है या फिर चौथा है? तो पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। तो इनमें से सही कौन सा हो जाएगा हमारा? पहला युद्ध जो हुआ था पानीपत का 21 अप्रैल 1526, उसके बाद वो भारत के अंदर मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी और बाबर इस युद्ध में विजयी हुआ था। 27वां क्वेश्चन क्या है कि किस युद्ध क्षेत्र में आर्टिलरी और बंदूक पाउडर के अग्नि आयुध को पहली बार मुगलों ने पेश किया था? पानीपत की पहली लड़ाई, तराइन की पहली लड़ाई, या फिर पानीपत की दूसरी लड़ाई, या फिर करनाल की पहली लड़ाई? तो जो ये है आर्टिलरी और बंदूक पाउडर जो है इसकी पहली बार यूज मुगलों ने कौन से युद्ध में किया था? पानीपत की पहली लड़ाई के अंदर, जो कब हुई थी? 21 अप्रैल 1526 को। 28वां क्वेश्चन क्या है कि भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत किसने की थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई ने, पानीपत की पहली लड़ाई ने, पानीपत की दूसरी लड़ाई ने, या फिर तराइन की लड़ाई ने? तो इनमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पानीपत की पहली लड़ाई। 29वां क्वेश्चन क्या है कि मुगलों के समय में शेख जुनैद, गुरबती व मोहनाती कहाँ के सूफी मत के प्रमुख प्रचारक थे? थानेसर के, नारनौल के, हिसार के, या फिर झज्जर के? तो इनमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? इनमें से हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ये जो थे ये सूफी मत के कहाँ के प्रचारक थे, प्रमुख थे? ये थे हिसार के। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा। 30वां क्वेश्चन क्या हमारा कि निम्नलिखित में से किस सूफी मत के नाम पर झज्जर जिले के दुजाना कस्बे का नाम है? शेख अब्दुल कुदुस, अब्दुल शंकुर खिलमा, या फिर गुलाम कादिर जिलानी, या फिर शाह दुजान? तो इनमें से हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, शाह दुजान। ऑप्शन नंबर डी, शाह दुजान। आज के प्रैक्टिस सेट में हम 30 क्वेश्चन करेंगे। अब इन 30 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।